सभी किसान भाइयों को विपिन बालियान का राम राम। और सब किसान भाइयों कैसे हों? मेरे ख्याल से सब अच्छे ही होंगे। किसान भाइयों, ये जो महीना चल रहा है ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर का लास्ट है और इसमें किसान तैयारी करने लगे हैं गेहूं की फसल की। अगर आप गेहूं की वैरायटी की बात की जाए तो गेहूं की वैरायटी 303, 2967 दोनों अच्छी वैरायटी हैं। अगेती फसल में आप दोनों ही वैरायटी उगा सकते हैं। बाकी हो लेटेस्ट फसल हैं जिन्हें आप बो सकते हैं। लेकिन गेहूं की फसल में खाद का विशेष ध्यान रखें। आप कौन सा खाद लगा रहे हो, कौन सा फर्टिलाइज़र लगा रहे हो, इसका विशेष ध्यान रखें। खाद में आप किसान भाइयों DAP डाई अमोनियम फास्फेट या NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिसके अंदर 12-32-16 का तत्व है, ये लगा सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की बुआई मशीन के द्वारा कर रहे हो, गेहूं बोने वाली जिसे मशीन बोलते हैं, तो उस मशीन से आप 7.5 से लेकर 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बुआई कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 किलो के हिसाब से बुआई कर सकते हो। लेकिन इसके अगर आप बखेरने के बाद बुआई करते हो तो आपको 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं का बीज लेना पड़ेगा। गेहूं का बीज आप बखेरो या मशीन के द्वारा आप गेहूं बो, इनमें डाई अमोनियम फास्फेट एक बढ़िया खाद है। आप DAP का इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया खाद है। अगर DAP अवेलेबल नहीं हो सकता तो आप NPK का इस्तेमाल करो, जिसके अंदर 12-32-16% में, तीनों परसेंटेज में आपको तत्व मिल जाएंगे। और किसान भाइयों, बुआई के समय समृद्धि पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मेरी कंपनी है, इसका महाबली के नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर होमिक अमीनो प्लस सीड बेस प्रोडक्ट है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गेहूं की और अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हो तो आप गेहूं की फसल में बुआई के समय ही कैल्शियम सल्फेट या ऊर्जा शक्ति के नाम से जैम की बाल्टी है, जैम की बाल्टी ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर बुआई के टाइम आप थोड़ी सी खुराक ज़्यादा लगा दो तो गेहूं की फसल आपकी अति उत्तम होगी, बहुत बढ़िया पैदावार निकलेगी। और गेहूं अगर हो सकता है तो आप लगभग 10-15 नवंबर के बीच में जाकर गेहूं बोओगे तो उस गेहूं को एक अच्छी मात्रा में जो ठंड की मौसम है वो मिल जाएगी, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है। जितनी बढ़िया गेहूं में ठंड होगी, दिन में गर्मी कम होगी या धूप में गर्मी कम होगी, गेहूं का जर्मिनेशन, गेहूं का जमाव उतना ही अच्छा होगा, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। बाकी गेहूं में कोर पे आप क्या लगा सकते हो या गेहूं में खरपतवार के लिए क्या लगा सकते हो, ये मिलता हूं मैं फिर एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।